अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। जनूबी पंजाब भर में तलबा की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। मुतालबा एक किया जा रहा है कि ऑनलाइन पेपर कराए जाएँ, ना कि फ़िज़िकल पेपर। और इस हवाले से एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू हुए, जिनको एक हफ़्ता गुजर चुका है। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के तलबा अब तक सड़कों पर आकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। ख्वाजा फरीद कॉलेज से ये सिलसिला शुरू हुआ, रहीम शाह खान से। उसके बाद हमने देखा कि मुल्तान में NFC यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। उसके अलावा जो ज़री यूनिवर्सिटी है उसके तलबा सड़कों पर आए। और अब मुख्तलिफ़ कॉलेज़ की जो तलबा हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि फ़िज़िकल पेपर हमने नहीं देना, हमने ऑनलाइन पेपर देना है। आखिर वजह क्या है, फ़िज़िकल पेपर देने में मसला क्या है और ऑनलाइन पेपर कराने में आसानी क्या है, जो बार बार तलबा डिमांड कर रहे हैं। कहीं पर तलबा के मुतालबात माने गए हैं और कहीं पर तलबा को कहा गया है कि इंतज़ार करें। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक हफ़्ते से जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ मेन जो शाहराएँ हैं वो बंद नज़र आती हैं। घंटों घंटों तक वहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारें नज़र आती हैं। इंतज़ामिया तलबा को समझाती नज़र आती है, लेकिन तलबा बाज़िद नज़र आते हैं कि ऑनलाइन पेपर ही इसका हल है, उसके अलावा कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। इस वक्त भी अगर मुल्तान की बात कर लें, DG खान की बात कर लें, बहावलपुर की बात कर लें, एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से जो मुल्तान की, उसके अलावा जो दीगर अज़ला की मरकज़ी शाहराएँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बुला के हम इस वक्त बोस्टन रोड पर मौजूद हैं और यहाँ भी तलबा कई घंटों से सरापा एहतजाज हैं। और इस हवाले से यहाँ पर टायर भी नजर आतिश किए गए। उसके अलावा इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि ऑनलाइन पेपर्स के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आज जो मुल्तान में एहतजाज जारी है उसमें मुख्तलिफ कॉलेज़ के तलबा शामिल हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ के तलबा थे उनके हवाले से नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है। और अब जो कॉलेज़ के तलबा हैं, जिनमें एमरसन कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज के तलबा हैं, उसके अलावा जो दीगर कॉलेजेस हैं उनके तलबा यहाँ पर जमा हैं और इस हवाले से सराप एहतजाज हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। और उसके अलावा जो दीगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों वो अपना मुतालबा मनवाने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं, क्यों वो अपने टीचर्स की बात सुनने को तैयार नहीं है, आखिर ऑनलाइन क्लासेस क्या थी और ऑनलाइन इम्तहानात में क्या आसानी है जो वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन इम्तहानात की जाए, और फिज़िकल इम्तहान देने में मसला क्या है। इस हवाले से तलबा से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस अपने मुतालबे के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं मुल्तान की मेन शहरों को बुला किया जाता है, तलबा आ जाते हैं रोड पे और एहतजाज करते हैं। आखिर ऑनलाइन पेपर के हक़ में आप लोग इतना क्यों ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं? क्या वजह है? ऑनलाइन पेपर में कोई आसानी होती है, क्या वजह है? ऑनलाइन पेपर में अगर देखी जाए आसानी तो कोई नहीं होती। जहाँ तक मेन बात मुद्दे की ये है कि अगर उनका मेन डिपार्टमेंट में, मेन कैंपस में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन लिए जा रहे हैं, तो ये कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस जिनको आप एफिलिएशन देते हैं, ये भी आपको फीसेस देते हैं, ये भी कोई दूसरी माँ के बेटे नहीं होते। इनके साथ सुतीली माँ वाला सलूक, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस BZU के हैं, आज वो यहाँ पर मुत्तहिद हैं, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं जाए। आज कौन कौन से कॉलेजेस के तलबा यहाँ पे जमा हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस, गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज, गवर्नमेंट साहिवाल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल के, लेजेंड कॉलेज हो गया, सुपीरियर कॉलेज, सिटी कॉलेज, पंजाब कॉलेज, और ये जनूबी साउथ पंजाब के जो भी कॉलेजेस हैं, सब आज जो भी एफिलिएटेड BZU के हैं, सब जो है ना यहाँ पे आज स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पेपर्स होने हैं, पेपर BCom के आई थिंक, और उसके साथ साथ BA के पेपर होने होंगे और उसके अलावा मास्टर के जो क्लासेस हैं उनके पेपर होने होंगे, तो जो कॉलेज इंतज़ामिया है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कह चुकी है कि वहाँ पर ऑनलाइन होंगे। कॉलेजेस जो उनकी जिनकी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साथ, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हम तलबा के लिए आसानी पैदा करेंगे, लेकिन तलबा बात सुनने को तैयार नहीं है, वक्त देने को तैयार नहीं है, रोड बुला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, टायर जलाते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो ये कैसा बिहेवियर है? सर एक बात क्लियर करता चलूँ कि टायर नहीं जलाए गए, ये बहुत ही पुरअमन एहतजाज था। और दूसरी बात ये है कि हमारे दो मुतालबे हैं, या तो ऑनलाइन हो, अगर हमारे कॉलेजेस ऑनलाइन पेपर को अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तक इतना उनका IT सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं है,
तो असाइनमेंट बेस्ड एज़ पर लास्ट सेमेस्टर, जैसा कि कोरोना वायरस की दोनों में हमारे से असाइनमेंट्स ली गई थी, तो उस तरीके से असाइनमेंट से हमारे पेपर ले। असाइनमेंट से हमारे पेपर ले जाए। हमारे साथ 2 तलबा मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान आप बताइएगा, ये जो सारा सिलसिला चल, क्या ये आप सही समझते हैं कि क्या ये वे ठीक है? क्या इस तरह से मुतालबात मनवाने चाहिए? क्या इस तरह स्टूडेंट्स को बाहर आना चाहिए? ये भी लग रहा है फैक्टर कि स्टूडेंट आसानी चाहते हैं, काम चोरी चाहते हैं, क्या ये वजह है? नहीं नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट्स ये काम चोरी नहीं चाहते। जब पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो हमारे ऑनलाइन ही पेपर लेने चाहिए, ये हमारा बुनियादी हक है। जब पहले कोरोना वायरस की वजह से पहले भी इन्होंने ऑनलाइन हमारे पेपर लिए थे, अब भी हमारा यही मुतालबा है, जब क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो हमारे पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तलबा को ना मज़ा आ गया है ऑनलाइन पेपर देने में, वो कमरे में बैठते हैं और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग होती है, उसमें वो पेपर सॉल्व करके दे देते हैं। जबकि जो फिजिकल इम्तिहान होता है उसमें तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ता है, वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है, वहाँ पे चीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो क्या वो आप आसानी तलाश करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। यही सवाल आप यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से करें, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, अपने बच्चों से वो यही सवाल पूछे ना, हमारे कॉलेज के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? आखिर हमारा जुर्म क्या है? क्या हम स्टूडेंट्स जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के हैं क्या फ़ीसें नहीं देते? हम मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं इनसे। और हमारे साथ एक और जो बुरा सलूक किया जाता है कि हमें मेन यूनिवर्सिटी से 1 साल पीछे रखा जाता है। वही कि आपकी जिस यूनिवर्सिटी के साथ आपका इलाक़ है वो आपको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आप ये कह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो वो हक अपनी यूनिवर्सिटी को देते हैं वो कॉलेजेस जो इलाक़ शुदा है उनको देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, फ़ीसें भी हमारी बढ़ा दी गई हैं। ये कोरोना वायरस के दौरान आपको पता भी है, बेरोज़गारी है, यहाँ पर गरीब तलबा कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हमारा यही मुतालबा है हमारी फ़ीसें भी कम की जाएँ, और सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमारे ऑनलाइन क्लासें ली गई हैं तो और ऑनलाइन पेपर ही लिए जाएँ। तलबा बाज़िद हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं तो हमारे ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, और इनका ये भी कहने का अगर ज़िक्र यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को ये हक दे चुकी है तो जो उसके इलाक़ शुदा कॉलेजेस हैं वहाँ के तलबा को भी ये हक मिलना चाहिए, जिस पर ये लोग सराप एहतजाज हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब इधर एडमिशन लिया था एमर्सन कॉलेज में, तो मैं MSc 4th सेमेस्टर कर रहा हूँ, हमारी डिग्री को अब ना 2 साल 6 महीने होने को हैं, लेकिन फिर भी हमें डिग्री नहीं मिली। और जो हमारे जो फेलोज़ हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी दाखिला लिया वो आज MPhil कर रहे हैं, किसी की अच्छी जगह जॉब हो गई है, सब कुछ, हम वहीं के वहीं ठहरे हैं। और अगर ये हमने पढ़ा ऑनलाइन है, इसकी वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? यही वजह BZU से पूछें आप, वो इतना हमें क्यों नाइंसाफ़ी कर रही हैं। तो ये चीज़, और दूसरी जो अभी यानी कि हमने 3 सेमेस्टर में 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस भरी है, तो हमें फोर्स में कहा गया है कि आप ना प्रैक्टिकल की फ़ीस साथ देंगे, जबकि 3 सेमेस्टर में हमने फ़ीस नहीं भरी, तो 4th सेमेस्टर में हमारे से इतनी फ़ीस ज़्यादा क्यों ली जा रही है? इसका भी जवाब देना। फ़ीस बढ़ाई जा रही है और हमारी डिग्री लेट की जा रही है। हमारे जो फेलोज़ हैं माशाल्लाह वो MPhil कर रहे हैं, अच्छी जगह पे चले गए, हम वहीं ठहरे हैं, अभी तक हमारी डिग्री यानी कि। अच्छा, आप डिग्री के फ़िक्रमंद तो हैं, पेपर्स के हवाले से भी फ़िक्रमंद हैं, फ़िज़िकल अगर पेपर फर्स्ट के आ जाए, आप इंतहाई दुखी होगी, तो फ़िज़िकल पेपर देने में क्या इशू है? वो बात आप कह रहे हैं ना, मैं आपको ये बात कहना चाहूँ, जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑनलाइन दे रहे हैं तो हम ऑनलाइन देंगे, हमारा ये मेन मुतालबा है। तो अगर वो फिजिकल, आप क्या कहेंगे सवाल? सर इसमें देखें ना कि हमें प्रॉब्लम नहीं है ना तो फिज़िकल देने में ना तो ऑनलाइन में, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह स्टूडेंट्स को डिलीवर किया गया है, नो डाउट टीचर्स इस तरह से अवेयर नहीं थे टेक्नोलॉजी के साथ, और उसमें भी इशू नहीं है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे जो फील्ड्स हैं वो सारी मुतासर हुई हैं, और जिस तरह से हमें लेक्चर डिलीवर किए गए, हम चाह रहे हैं कि उन्हीं की बेस पे हमें एवेल्यूएट किया जाए, बजाय कि आप हमें फ़िज़िकल क्लासेस बुलाएं और फिज़िकल एग्ज़ाम लें। हम कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने लेक्चर दिए हैं उस तरह से हमें एवेल्यूएट करें। एक बात ये है, दूसरी बात ये, मैं पर्सनली यहाँ के कंट्रोलर एग्जामिनेशन को, असिस्टेंट एग्जामिनेशन को और डिप्टी एग्जामिनेशन को मैं एप्लीकेशन मेल कर चुका था आज से 20 दिन पहले कि हमारी डिग्री लेट हो रही है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बैच के जो जितने भी स्टूडेंट थे वो MPhil स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी क्लासेस हो रही हैं बाकायदा, और हमारा अभी तक 8 सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा 4 साल की डिग्री 5 साल में जा रही है। बिल्कुल, इस हवाले से मसाइल तो यकीनन हैं, क्योंकि जब कोरोना की वबा आई, तालीमी इदारों को बंद किया गया, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था, और उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वहाँ पर जो ऑनलाइन सिस्टम था वो भी फ्लॉप हो गया था,
اور مختلف اپلیکیشن کے ذریعے جو اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیے گئے. سیم یہ صورتحال ملتان کے مختلف کالجز کی رہی, تو پراپر انداز میں جو لیکچر ڈیلیور ہونے تھے وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں دیے گئے. اور اس حوالے سے جب یہ بات سامنے آئی, جب پیپرز کی بات آئی, تو یقیناً اس حوالے سے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں اور اس حوالے سے احتجاج بھی چل رہا ہے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں آن لائن کلاسز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آن لائن پیپرز کے حوالے سے جو طلباء کے احتجاج چل رہے ہیں, اس وقت روڈ بلاک ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس واپس بھیج رہے ہیں. جو یہاں پر شہری گزرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو گزرنے کا راستہ نہیں دیا جا رہا. بزرگ شہری بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ دیگر شہری بھی ہیں. ہم ذرا ان سے بات کریں. انکل جی, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جانے دے رہے؟ ہم تو گھر جا رہے ہیں, مظفر آباد جانا ہے. اچھا, تو یہاں سے روک دیا انہوں نے, کہا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہی کہہ دیا ہے کہ یہیں رک جائیں, آپ آگے نہیں جانے دے رہے. آگے نہیں جانے دے رہے. آگے نہیں جانے دے رہے. ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. بھائی جان, یہاں پر آپ موجود ہیں, آگے جانے راستہ؟ میں نے گھر جانا, کھڑا ہوں, گھنٹہ ہو گیا ہے, انتظار کر رہا ہوں کب کھلے گا, کب جائیں گے. تو کیا کہتے ہیں طلباء؟ طلباء کہتے ہیں کہ یہ آن لائن کلاسیں ہیں, یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ وہ اس طرح کا وہ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. تو پھر عام شہریوں کو کیا قصور ہے, عام شہریوں کو روکا جا رہا ہے؟ پھر اب کیا کریں, بھگت رہے ہیں عذاب. یہ پتہ نہیں یہ کب تک عذاب ہمارے ساتھ چلے گا. تو یہ تو آئے روز طلباء کا یہ وتیرہ بن گیا ہے, مطالبات کے لیے روڈوں میں آ جانا, بلاک کر دینا. انتظامیہ کو کیا کرنا اسی چاہیے؟ کو جس نے احتجاج کیا جائے اسلام آباد بیٹھ کے کنٹینر پہ, اب اسی گاٹے ہو رہی ہے نا ساری چیزیں, وہی بھگت رہے ہیں ہم. وہی بھگت رہے ہیں ہم. کیا وہ جو احتجاج والی سوچ ہے وہ ہر جگہ ڈیولپ ہو گئی ہے؟ ہر جگہ یہ اسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بھائی میرے انکل جی, آپ کیا کہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے جو مطالبہ چل رہا ہے, روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں, ٹریفک بند کر دیتے ہیں, روڈوں پہ آ جاتے ہیں, کیا کہیں گے؟ طالب علموں کو, جو ہمارے اسٹوڈنٹ بچے ہیں, جو ان کو بھی چاہیے نا ملکی حالات کے ساتھ چلیں. کرونا کی وبا کے مسئلے مسائل ہیں, آن لائن جو امتحان ہے وہ ٹھیک ہے, دینے چاہیے ان کو. اب طلباء بھی یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ نہیں مان رہی, تو ہم کہاں جائیں, ہم احتجاج ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ انتظامیہ کو ماننا چاہیے نا, اس بات پہ غور کرنی چاہیے. وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے, وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کو غور کرنا چاہیے. بچوں کا پہلے بھی سال مارے گئے ہیں, ایک سال اور ضائع ہو جائے گا, بچے مجبور ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کے اوپر بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, ٹیبل ٹاک کریں, اور ان کو روڈوں سے آنے سے یہ عوام کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈ بند ہے, عوام پریشان ہے, ایمبولینس پریشان ہے, ہر آدمی پریشان ہے. لہذا اس کو فوری طور پہ وزیر تعلیم کو, وزیر پنجاب کو اور عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے. وزیر تعلیم کو نوٹس لینا چاہیے, ان کا یہ کہنا ہے, اور حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. طلباء کا یہ مسئلہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حل کیا جائے. عام شہریوں کی یہ رائے ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی انتظار میں کھڑے ہیں, کب سے آئے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ آر پی او دفتر جانا تھا لیکن نہیں جا سکے. نہ یہ کوئی کسی نے نستر میں جانا ہے, نہ سارے ڈیوٹی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. نہ یہ وزیر تعلیم سے گزارش ہے کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے. نا آپ طلباء کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں؟ بالکل جی, سمجھ رہے ہیں. ہمارے بچے خود پڑھتے ہیں کالج کے اندر. جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے مشکل کا سامنا ہے اور اس کو آگے جانے سے روک دیا ہے. ہم ذرا پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. بھائی جان, کیا کہیں گے, کہاں جا رہے ہیں, کیوں راستہ نہیں دیا؟ گھر جانا ہے یار, بچے کی دوائی لینے آئے تھے ایمرجنسی میں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ راستہ بند ہے بس, اور کیا ہے. راستہ بند ہے, دوائی لینے جا رہے تھے لیکن روک دیا گیا, اور یہی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں. بھائی جان, کیا کہیں گے؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں کس طرح مسافروں کو واپس بھیجا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ. سر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ذلیل ہو گئی ہے. کہیں سے بھی, وہاں سے جائیں, وہاں سے راستہ بند ہے, یہاں سے بھی بند ہے, کہاں جائیں بتائیں. ان کا مطالبہ درست ہے, کلاس روم پہ اور ایگزام روم میں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ بات غلط ہے اور ان کا مطالبہ جائز ہے اور ماننا چاہیے ان کو. تو جائز ہے, لیکن سڑکوں کو بند کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ سر ان کے پاس آخری آپشن یہی بچتا ہے, وہ گئے انتظامیہ کے پاس, ان کو ڈنڈے مار کے نکال دیا. یہ مستقل پالیسی بنائی جائے, ان کا یہ کہنا ہے. اور جو احتجاج کا سلسلہ, احتجاج کے ذریعے جو مطالبات منوانے کا سلسلہ ہے, کچھ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے حکومت سے سیکھا ہے. جب یہ اپوزیشن میں تھی حکومت, حکمران جماعت ہے, تو تب احتجاج کے ذریعے ہی مطالبات منوائے جاتے تھے. اور آج جو نوجوانوں کی بات کی جاتی تھی, آج نوجوان بھی احتجاج کے ذریعے مطالبات منوا رہے ہیں. بھائی جان, آپ بتائیے کہ آپ بھی کئی گھنٹے سے یہاں پہ موجود ہیں, اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کافی پریشان ہیں. یہ سامنے خواتین آ رہی ہیں, سامنے بائک پہ وہ آ رہا ہے, بھائی روک دیا جاتا ہے. لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں.
कोई मरीज़ है बेचारा, वो देखे आप बताएं अस्पताल किस तरह जाएगा, वो तो बेचारे रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इन लोगों को और आवाम को, स्टूडेंट्स को चाहिए कि कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई ख़वातीन आ रही हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, तो किस कदर आवाम को कितने मसले मसाइल का शिकार हुआ हुआ है यहाँ पे। लोगों की इन्हें मसले मसाइल की फ़िक्र भी करनी चाहिए अपने मसाइल के साथ साथ। अवाम कहाँ जाए, ये बुनियादी अखलाकियात हैं कि जो लोगों के लिए आसानी पैदा करना। जो इस हवाले से ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मरीज़ हैं, मुसाफिर हैं, जब उनको रोड बंद नज़र आते हैं तो यकीन माने उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुल्तान की अक्सर शराहें इस वक्त भी जाम है और सुबह से वहाँ पे ट्रैफिक का बुरा हाल है, लेकिन स्टूडेंट बाजिद हैं, इंतज़ामिया बाजिद है और जो भुगत रहे हैं वो आम आवाम भुगत रहे हैं। आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसका ख्याल किसी को नहीं आ रहा। तलबा मौजूद हैं, इनसे हाल हवा ले लेते हैं। भाईजान, आप लोगों ने तो पूरे शहर को क्या चाहते हैं? हम लोग कॉलेज वाले हैं, हम लोगों ने नहीं बंद किया हुआ। हम लोग ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फ़र्क रह जाएगा। लोग देख रहे हैं, वो कहेंगे यार ये पढ़े लिखों का ये है, अनपढ़ों का हाल नहीं है, पढ़े लिखों का ये हाल है। हम अगर अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजेंगे तो क्या होगा। अब हम लोग स्टूडेंट हैं, आप देख लें कि बच्चे जो कॉलेज से आ रहे हैं वो बेचारे नहीं जा रहे। ये यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि टेबल टॉक करे, उनके साथ बात करे और इस चीज़ को हल करे। आप कहते हैं कि रोड बंद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब देखें बहुत से लोगों ने, अब हम लोग हैं, हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ, सही है ना। काफ़ी लड़कों वो नाश्ता नहीं करके जाते, लेट हो रहे होते कॉलेज के लिए निकलते हैं, तो काफ़ी लड़के अब देख लें, काफ़ी कॉलेजेस के स्कूल के, एक तो इवनिंग टाइम के कॉलेजेस वाले लड़के भी खड़े हुए हैं, इवनिंग टाइम वाले भी लड़के खड़े हुए हैं, दूसरे भी सारे घर वालों की कॉलें आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं, बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये जाके उनसे मसला जो है टेबल टॉक के ज़रिए हल करें। ऐसा ये मसला सही नहीं है, ऐसी गलत बात है ये जो है ना। इनका काफ़ी अच्छी बात की इन्होंने। इनका कहना था कि तलबा को रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसके साथ इंतज़ामिया को भी इनके मुतालबात मानने चाहिए। और इस वक्त ये सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, आप ज़रा आइएगा, आपने पोस्टर भी उठाया हुआ है। जी जी। तो अभी तक मुतालबा माना नहीं क्या आपका? नहीं माना, हम साहिवाल से आए हैं, इतने दूर से हम साहिवाल से एहतजाज के लिए यहाँ पे? साहिवाल से हम आए हैं एहतजाज करने, वो हमारी मान नहीं बात। ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं बस इंतज़ामिया से बात हो रही है, फ़ोन कॉल हमारी उठा नहीं रहे, बिजी वाले प्रोफेसर जो भी हैं। हाँ। तो इन्होंने कॉल किया, कह रहे हैं बिजी कर रहे हैं, नंबर बात ही नहीं कर रहे। तो साहिवाल से कितने लोग आए आप? साहिवाल से हम तकरीबन 30 एक लड़के आए हैं। तो आपके घर वालों ने आपको इजाज़त दे दी मुल्तान जाने की? दे दिया, ऑनलाइन पढ़, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं है, फ्यूचर का सवाल है हमारे। कुछ पढ़ा नहीं है तो ये किसका कसूर है? अब इंतज़ामिया का कसूर है। क्यों इंतज़ामिया? अभी इनके मोबाइल का नेट ऑफ हो जाता था, तो कभी क्या हमारे मेहमान आए हुए हैं, आज ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, आज हमारा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम क्या करें फिर। कभी इनके नेट, कभी क्या। आप कहाँ से हैं? मैं गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं इसी स्ट्राइक में शामिल हुआ हूँ। हमारा सिर्फ मुतालबा मुल्तान की गवर्नमेंट से, हुकूमत से यही है कि इंतज़ामिया हमारा जो हमारे मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल कर दें। हमारा कोई मसला नहीं है, हम रोड खोल देंगे, हमारा सिर्फ मसला हल कर दें। हम स्टूडेंट्स हैं, हमने ऑनलाइन स्टडी की है, अब फिज़िकल पेपर तो हम नहीं दे सकते। आपका भी मसला हल हो जाएगा, इंतज़ामिया भी बात मान लेंगे, लेकिन मुश्किलात होंगी तो आम आवाम को होंगी। इस वक्त ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, ये ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन जा रही हैं। भाईजान एक मिनट रुकेंगे। ये आप ये देख रहे हैं किस तरह से वापस भेजा जा रहा है, किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं है। और ये सारा चंद तलबा ने इस रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है और मुतालबा कर रहे हैं कि उनके मुतालबात जो ऑनलाइन पेपर्स के हवाले से हैं वो तस्लीम की जाएँ। हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर डिले क्यों किया जा रहा है। जब मुतालबात मानने हैं, जब चंद घंटों के एहतजाज के बाद इंतज़ामिया, चाहे वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, चाहे कॉलेज इंतज़ामिया, तलबा के बाद मुतालबात मान लेती है, तो फिर ये सारा सिलसिला क्यों कराया जा रहा है? एहतजाज क्यों, वजह क्या पेश आ रही है? या तो फिर मुतालबात माने ना जाएँ, अगर मुतालबात मानने हैं तो फ़ौरन माने जाएँ, ताकि जो आवाम इस हवाले से अज़ाब भुगत रही है उनको तो अज़ाब ना भुगतना पड़े। हम ज़रा इंतज़ामिया से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तलबा का एहतजाज चल रहा है, सूरत हाल ये है कि ये रोड देख रहे हैं, बुजुर्ग शहरियों के साथ जो तलबा हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, किसी किस्म की अखलाकियात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोई, हम नहीं कह सकते कि ये कोई पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। हम ज़रा बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या कहते हैं तलबा, आप क्या कहेंगे? जाहिल लोग हैं ये, एजुकेशन की अहमियत ख़त्म कर दी है इन्होंने। ठीक होगी बात, एजुकेशन ये नहीं है कि भाई आप लोग आवाम को परेशान करो। आवाम को तो परेशान किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ उन्हें जूते पड़ने चाहिए, जूते पड़ने चाहिए इनको। ये बिहेवियर देख रहे हैं, कैसा बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, और इस हवाले से एजुकेशन ये नहीं सिखाती। एजुकेशन बेटा, आप
बेटा हमें सिर्फ किताबें पढ़ाई गई हैं, हमें तालीम नहीं दी गई, सीधी सी बात तो है। बेटा क्या कर रहे थे इससे पहले कर क्या रहे थे आप लोग सिस्टम को ठीक करने की सिस्टम को किसने ठीक करना है हमने ठीक करना है ना, उसी के लिए खड़े हैं। किसको सिस्टम यहाँ पर नहीं ठीक होता सिस्टम आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएं अपने कॉलेजेस में जाएं अपने प्रोफेसर से मिलें अपने वीसी से मिलें वहाँ पे जाके मिल के काम करें ग्रुप बंदियाँ आपकी तो बनी हुई हैं आपकी आप जाके वीसी से खुद बात कर रहे हैं। मैं क्यों करूँ आप भी प्रोफेसर लग रहे हैं। बेटा मैं प्रोफेसर हूँ या नहीं हूँ ठीक है आपके अब्बा की भी एजुकेशन नहीं होगी जैसे मेरी एजुकेशन है ठीक हो गई बात बिहेवियर देख रहे हैं स्टूडेंट्स का कि अगर दिखा सकें फुटेज ये हजरात भाई हैं जो बुजुर्गों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं इखलाकियात की कोई बात नहीं किया ये मुतालबा किया जा रहा है कि ऑनलाइन पेपर्स के ये मुतालबात हैं जिस तरह से मुतालबात मनवाए जा रहे हैं किसी किस्म का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि कौन गुजर रहा है किसी खातून को नहीं गुजरने दिया जा रहा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पुलिस और इसके अलावा दीगर लोग भी तमाशाई बने हुए हैं कोई अंकल जी क्या कहेंगे आप ये क्या तरीका है ये आवाम को परेशान कर रहे हैं घर में तकलीफ है यहाँ खड़े रास्ता बंद है कितनी देर हो गई है मुझे आधा घंटा हो गया क्या कहते हैं ये लोग बस ये रास्ता बंद किया हुआ है जी बस रास्ता बंद किया हुआ है उधर भी बंद है उधर भी बंद है इधर भी बंद है ये क्या तरीका है हाँ तो आम आवाम को तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें आप क्या कहेंगे बस यही कहेंगे कि तरबियत की कमी है तरबियत की कमी है की कमी है शऊर की कमी है कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई ऐसी इमरजेंसी है ये नहीं करना चाहिए मुतालबात एक जगह बैठ कर आराम से अफाम तफहीम से बात करके भी मनवाए जा सकते हैं या इस तरह बैठने से क्या होगा ये तो हर तहजीब इजाज़त देती है कि बुज़ुर्गों को उसके अलावा जो आम शहरी होते हैं उनको गुजरने की इजाज़त होती है लेकिन ये कोई अजीब तरबियत है तालीम की कमी है तहजीब और तरबियत की कमी है आप मैं तकरीबन 1 घंटे से उलटा फिर रहा हूँ पूरा गुलगश्त मैंने देख लिया पूरा गुलगश्त कोई गली कोई मोहल्ला कोई सब जगह रस्ते बंद है अब यकीन करें कि वहाँ बहुत एमरजेंसी काम है वहाँ जाना है वहाँ मैं रुका हुआ वहाँ जाना है अभी तक इस बुज़ुर्ग शायरी से ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पर तुलबा के मुतालबात लेके आए कर अभी तक झगड़ रहे हैं अभी तक बहस कर रहे हैं कोई इखलाक का दामन नहीं अपनाया जा रहा कि यार बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल कर लिया जाए लेकिन ज़िद पे कायम है और ज़िद ये है कि जी हमने मुतालबा मनवाना है किसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा और भी लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं भाईजान ज़रा आप बताइएगा कहाँ जा रहे थे आप और क्या कहते हैं तुलबा मैं 14 नंबर जा रहा हूँ तो जाने नहीं दिया जा रहा आपको रास्ता हर तरफ से बंद किया हुआ है तो क्या कहते हैं तुलबा रास्ता खोले आपने उनसे बात की है बदतमीज़ी करते हैं क्या करते हैं हमने कोई बात नहीं की हमने कहा जी इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है कि एक बुज़ुर्ग शहरी को घेरा हुआ है इन्होंने और उसके इर्द गिर्द 15 से 20 तलबा मौजूद हैं और मुसलसल टीज़ किया जा रहा है आप यहाँ पे मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से कितनी देर से यहाँ पे आए हैं क्यों रास्ता नहीं दिया जा रहा मैं तो फ़िलहाल अभी आया हूँ अच्छा तो रास्ता इन्होंने ब्लॉक किया हुआ कि इनके ऑनलाइन पेपर भाई तैयारी वगैरह करवाते रह गए हैं तो जब इनके पेपर के टाइम है तो वो कह रहे हैं हमें भाई बोर्ड के थ्रू इनके पेपर वगैरह लेना चाहिए मेरा भाई भी अंदर ही है छोटा भाई अच्छा आपके भाई भी इस्तेजाज में मजबूर हैं और ये सिलसिला है और इस हवाले से एक और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार ड्राइवर है जो कि काफ़ी टाइम से इस ट्रैफिक में फंसा हुआ है किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं भाईजान कहाँ जा रहे हैं क्या कहेंगे ये इनके हाथ पर वो ड्रिप लगी हुई है और अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं मरीज़ है लेकिन इतनी ख्याल नहीं किया जा रहा इतनी बेहिस्सी है कि इनको जाने नहीं दिया जा रहा भाईजान क्या कहेंगे आप यही कहेंगे कि ये लोग इडियट्स हैं जिन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है इनको शर्म नहीं है कि यंग स्टूडेंट्स हैं सारे इनको अक्ल आनी चाहिए कि मरीज़ लोग हैं मुझे आगे से कह रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस को बंद रोका हुआ है तो इनकी बहुत अक्लमंदी है इन्होंने एम्बुलेंस को रोका हुआ है जो जहाँ के जहल सारे घर से वाला लड़के आके यहाँ खड़े हुए हैं आप अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं मैं और डायलिसिस का पेशेंट हूँ मैं डायलिसिस करवा के आ रहा हूँ मैं और ये मुझे गुजरने नहीं दे रहे बेहिस्सी की इंतहा कहें इसको क्या कहें हम ये जहालियत है ये डायलिसिस के पेशेंट हैं डायलिसिस करा के आए हैं और इस वक्त उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है अगर करा दिखा सकें तो उनके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है इस वक्त और ये इस वक्त उनके कपड़ों में भी ब्लड लगा हुआ है और इस वक्त ये स्टूडेंट्स जो कि अपना मुतालबा मनवाने के लिए खड़े हैं इतनी इनको शर्म नहीं आ रही मैं ये लफाज सख्त अदा कर रहा हूँ इतना ख्याल नहीं आ रहा कि इनको जाने दें ये कहते हैं कि हम किसी को नहीं जाने देंगे जैसे ये मुल्क जैसे ये शायद इनकी जागीर हो और पुलिस तमाशाई बनी हुई है आप क्या नोटिफिकेशन भी आ गया है इनका कि ऑनलाइन लिए जाएंगे पेपर इस वक्त आप सुधार देख रहे हैं और इस हवाले से वो मरीज़ उनके साथ झगड़ रहा है उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है एक और मरीज़ आ रहे हैं इनके पाँव ज़ख्मी हैं और इनको भी जाने नहीं दिया गया ये इक़्तिदार ये तहजीब सिखाई गई है
ہمارے طلباء کو کہ کس طرح سے بیہیو کیا گیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں. انکل جی بتائے گا یہ رستہ بند ہے, جانے نہیں دے رہے, بیہیویئر عجیب سا ہے, کیا کہیں گے؟ ہاں ان کا بھی مسئلہ حل کرنا چاہیے تاکہ عوام پریشان نہ ہو. عوام تاکہ پریشان نہ ہو تو سب لوگ پریشان ہیں, کوئی دوسری سائڈ سے جا رہا ہے, کوئی اس سائڈ سے جا رہا ہے, خواتین ہیں, بچے ہیں, سب لوگ پریشان ہیں. گورنمنٹ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ مان لیں, انہیں جو بہتر معاملہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کریں تاکہ عوام کی یہ پریشانی تو ختم ہو. عوام کی پریشانی کو ختم کیا جا سکے. یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح سے واپس جا رہے ہیں. خواتین آ رہی ہیں, خواتین کو پیدل جانے کی اجازت ہے, سواری کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. انکل جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں جانا بائی پاس. بائی پاس جا رہے ہیں, رستہ تو بند ہے, کیا کہیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے, صبح کے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر, کیا کریں. کیا طلباء سے بات نہیں کی کہ یار رستہ کھولو, گھر جانا ہے؟ راستہ ہی نہیں مل رہا. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ راستہ بند ہے, ادھر آتے ہیں تو ادھر راستہ بند ہے, ادھر آتے ہیں تو ادھر راستہ بند ہے. یہاں نہ کوئی ٹریفک کا اہلکار موجود ہے, نہ کوئی پولیس موجود ہے, عام شہری تو آج رول کے رہ گئے ہیں. صبح تو میں بچے لینے آیا تھا گاڑی پہ, گاڑی ادھر چھوڑ دی ہے, موٹر سائیکل پر چل جا رہا ہوں. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں پر پولیس کو ہونا چاہیے تھا جو کہ عام شہریوں کو کم از کم رستہ دلواتا؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہاں پر شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ پولیس کو ہونا چاہیے جو کم از کم عام شہریوں کو تو رستہ دلوا کے دے, مریضوں کو, مسافروں کو, خواتین کو, بچوں کو تو کم از کم جانے دے جائے. یہ اقتدار کی بات, تہذیب, اخلاقیات, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا سلسلہ آج دکھایا جا رہا ہے. اور یقیناً جو حالت ہم نے مریضوں کی دیکھی اس سے سر شرم سے جھک گئے کہ کس طرح کا انداز ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا. جنگ کے ماحول میں بھی کم از کم جو زخمی ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, ان کو جانے دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر مریضوں کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا. اور یقیناً اس میں ملتان ایڈمنسٹریشن کی نااہلی ہے, ملتان پولیس کی نااہلی ہے, جو انہوں نے ان کو اتنی آزادی دے رکھی ہے جو کسی کو بھی یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہے. ہم ذرا انتظامیہ سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملتان ایمرسن کالج کے بعد جس طرح اسٹوڈنٹس مختلف کالجز کے جمع تھے اور اس حوالے سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا تھا, اور اس حوالے سے جس طرح سے احتجاج کیا جا رہا تھا اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مریضوں کو بھی روکا جا رہا ہے, مسافروں, خواتین اور بچوں کو بھی گزرنے نہیں دیا جا رہا. اس حوالے سے بار بار مذاکرات بھی ہو رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے اور اسٹوڈنٹس کے درمیان, لیکن اسٹوڈنٹس ایسے بضد ہیں کہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. 2 نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں, دونوں کو نہیں مانا جا رہا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ایمرسن کالج ڈاکٹر امتیاز بلوچ. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, آخر کیوں اسٹوڈنٹس بضد ہیں اب تک, اور کیا مطالبات اب تک مانے جا چکے ہیں. سر بتائیے گا. ایک تو ہم دیکھ لیں کہ پورے ساؤتھ میں اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں اور کہیں پہ یونیورسٹی کے باہر نکل آتے ہیں, کبھی کالج کے. اب 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں انتظامیہ نے. ایک ہم نے پرسوں دیکھا کہ رجسٹرار نے جاری کیا اور آج دوبارہ ایک جاری ہوا اسٹوڈنٹ نوٹیفیکیشن. پھر طلباء بات سننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اصل میں جو مسئلہ ہے, اب آپ نے دیکھا ہے, خود ان بچوں کو بھی مل کر دیکھا ہے, اصل میں یونیورسٹی نے جو کام کرنا تھا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. پھر ہمارے پرنسپل صاحب بھی جو ہے وہ کنیکشن میں رہے ہیں مسلسل یونیورسٹی انتظامیہ سے, اور آج بھی ابھی بھی وہ ٹریفک میں وہاں سے دوسرا نوٹیفیکیشن لے کے وہ آ رہے ہیں اور ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ یہی نوٹیفیکیشن ہے کہ جی پہلے یہ اسائنمنٹیں ایک دفعہ کور کے دوران دے چکے ہیں, اور گورنمنٹ ایمرسن کالج کے طلباء کے لیے کہ جی ہمارا جو ہے ادھر سے اب جو ہے وہ اسائنمنٹیں ہوں گی اور اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ لکھ کے دیں گے. اب جو کچھ آپ نے وہاں دیکھا ہے, جس طرح کا موب ہے, جس طرح کے مسائل ہیں, اس کے اوپر دیکھیں کالج انتظامیہ, یونیورسٹی انتظامیہ اور پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ اوپر تک جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ کیا جائے کہ جو ناانصافی پر مبنی ہو. آپ کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اتنی آزادی کبھی نہیں دیکھی مظاہرین کی کہ ان کے ہر مطالبہ مانا جا رہا ہو, ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہو, لیکن پھر بھی وہ بات سننے کو تیار نہیں ہو. یہاں تو لوگ ہزاروں گرام احتجاج کرتے ہیں پھر بھی بات نہیں سنی جاتی. 30 سے 40 اسٹوڈنٹس کی بھی بات سنی جا رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے, پھر بھی وہ بضد ہیں. تو یہ کیسے بیہیویئر ہے؟
یہ اصل میں دیکھیں یہ جو بیہیویئر ہے یہ طلباء کا بیہیویئر نہیں ہے، اور بچے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ان کے روحانی باپ ہیں، اور ہمارے جو ہمارا ادارہ ہے گورنمنٹ امرسن کالج، اس میں جو ہے انتظامیہ کالج انتظامیہ نے ان کی پوری بات سنی ہے، اور پھر ہمارا یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ لحظان رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ تو ہم نے ان کو جو ہے نہ تو بچوں کو اگنور کیا ہے، اور نہ ہی بچوں کے اس مسئلے پہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم نے توجہ نہ دی ہو۔ آج بھی ہمارے ہاں کالج کے اندر 7ویں پیریڈ تک کلاسیں ہوئی ہیں، لیکچر ہوتے رہے آج؟ بالکل لیکچر ہوتے رہے، ہمارے ہاں 7ویں پیریڈ تک کلاسیں ہوئی ہیں، اور میں ابھی دیکھیں آپ کے سامنے باہر جا رہا ہوں، ابھی اس وقت جو ہے ہمارے پاس تدریسی معاملات چلتے رہے ہیں۔ یہ باہر سے بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے کالجز کے بھی اور باہر کے لوگ بھی جمع ہیں، طلباء یونین بھی، مختلف طلباء یونینز بھی، لوگ بھی انوالو ہیں اس میں۔ یہ صرف جو ہمارا گیٹ ہے، چونکہ یہ اس کی سچویشن ایسی ہے گورنمنٹ امرسن کالج کی کہ پرائم سچویشن ہے، یہ مین روڈ پر ہے، تو آپ اس میں بدقسمتی سے پھر آپ کے کالج کے سامنے اکٹھے ہو جاتے۔ اچھا، آپ نے اسائنمنٹ کی بات کی، اسائنمنٹ لکھ کے دینی ہوگی، اب وہ بات پہ کہ نہیں مان رہے اسٹوڈنٹس، اب تو یہ تو کافی آسان ہو گیا، پیپر کی بجائے اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، تو اس پہ بھی وہ کنونس نہیں ہوتی، تو پھر چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں جی دیکھیں اس کا تو یہی حل ہے کہ پھر آپ ان کو جا کے ڈگریاں پکڑوا دیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو بغیر پڑھے ہوئے بچوں کو ڈگریاں بانٹے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی بچے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اور وہ کیوں مار رہے ہیں؟ دیکھیں انہی بچوں نے جا کے اپنی ڈگریوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اخبارات میں آ رہا ہوتا ہے، سروس کمیشن جو ہے اس میں جب بچے جاتے ہیں یا مختلف فورمز پہ جا کے سروس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو یہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، اور جو ان کا جی پی سی جی پہ وہ سنبھالا نہیں جاتا، پورے نمبر ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بچے جب یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں دھونس سے دھاندلی سے ہر صورت میں اب اس کو آڑ نہ بنایا جائے، یعنی ہمیں پاس کیا جائے، ہمیں اچھے نمبر دیے جائیں۔ میں خود ایک والد بھی ہوں، میرے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، میں ان بچوں کا بھی والد ہوں، اور تمام اساتذہ کے ساتھ تمام اساتذہ کا یہی کنسرن ہے، ہماری ہمدردیاں بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ انتظامیہ کے لیے اور عام مریضوں کے لیے، لوگوں کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ کسی طرح کا کوئی ایسا ایکشن بھی ان بچوں کے خلاف نہیں ہوا۔ جس طرح کا یہ بیہیویئر کر رہے ہیں اس حساب سے نہ پولیس نے کچھ کیا نہ انتظامیہ نے، بالکل ریلیکس رکھا جا رہا ہے۔ لیکن آپ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس بھی رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے معاملات کو قریب سے جانتے ہیں، مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو اب اسٹوڈنٹس نئے آ رہے ہیں، ان کو کیا یہ بیہیویئر زیب دیتا ہے؟ کیا اس طرح سے مطالبات، اگر یہ ہمارے نوجوان اس طرح سے مطالبات منوائیں گے تو آنے والے دنوں میں تو زیادہ حالات خراب ہوں گے اگر پورے معاشرے کی بات کریں؟ دیکھیں جی، جہاں یعنی تعلیمی ادارے جو ہیں، ماں، مکتب اور مسجد اور ادارہ، یہ بنیادی تربیت کے ادارے ہیں، یہی بچے آخر گھروں میں بھی تو واپس جاتے ہیں نا۔ والدین کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، اور دیکھیں میڈیا میں ہر جگہ یہ آ رہا ہے، اس وقت کہیں ایسا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جہاں یہ رپورٹ نہیں چھپ رہی یا نہیں چل رہی، لیکن والدین کو بھی پتہ ہے نا، آخر ان بچوں نے جو کو مطالبہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے وہ جائز، اب میرے خیال ہے سول سوسائٹی بھی نہیں سمجھ رہی، کوئی ذی شعور اس خود بات۔ بھی اس پہ ہنستے ہیں کہ یار مطالبہ تو ہمارا عجیب سا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم نے جو چھٹیاں ایسے گزار دیں تو ہم فزیکل کیسے دیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار فزیکل دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں آن لائن دینا ہے۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آن لائن پیپر ہوتا کیسے ہے، کچھ کو تو یہ بھی نہیں پتا۔ لیکن سر ٹیکنیکلی آن لائن، میں اس دوسرے فیز پہ جاتا ہوں، ان کی ساری بات مان لیتے ہیں کہ جی آن لائن لیتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے جناب کہ آپ کو پتہ ہے نیٹ انوالو ہے، کمپیوٹر انوالو ہے، اچھا آپ کے پاس ایک سیل ہو، اور تمام یہ بچے جو آئے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں، اور دوسرا سب کا تعلق شہر سے نہیں ہے، یہ کچھ عملی مشکلات ہیں، اور جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ تو خود میڈیا کے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نیٹ کا وجود شہر میں تو وہ پراپر کام کر رہا ہوتا ہے، دیہاتوں میں سر اس طرح سے نہیں کر رہا ہوتا، اور پیپر کا ایک ٹائم ہوتا ہے سر، کوئی ہفتہ نہیں ہوتا سر، وہاں بھی 2 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے، 3 چلو 5 سر، لیکن ان آورز میں پیپر تو جمع کرانا ہے نا، اور اس میں وہ جو ہے نا اپلوڈ ہوتا نہیں، پھر فیل۔ تو یہ سب سے اچھا آپشن جو ہے وہ یونیورسٹی نے دیا ہے، اور یہ بچوں کا مسئلہ حل کیا ہے کہ وہ اس پیپر کو دیں، یعنی اسائنمنٹ کی صورت میں دیں، آپ ایک ہارڈ کاپی کی صورت میں آئے گا نا، آپ کو کوئی فیل بھی نہیں کر سکتا، چونکہ اس کا باقاعدہ ایک اندراج ہوگا۔ میں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی، وہ سہیوال سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو والدین نے اجازت دے دی کہ آپ ملتان جائیں اور روڈ بلا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت مل گئی، پتہ نہیں انہوں نے لی یا نہیں لی۔ تو اس میں واقعی مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس انوالو ہیں، مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں، اور آئے 5 سے 7 اسٹوڈنٹ ہر
जगह से आए हुए हैं। सर बात ये है कि अगर MSN की बात कर लें, हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, अलमदार है, उसके अलावा दीगर कॉलेजेस हैं, मुल्तान में हज़ारों तलबा हैं। चंद तलबा के एहतजाज पर अगर इस तरह से मजबूर होता रहेंगे इदारे, तो फिर आने वाले दिनों में किस तरह से मामला चलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। आखिर ये हमारे बच्चे हैं, इनसे हम डायलॉग भी ज़ाहिर हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, इंतज़ामिया भी इनसे कनेक्शन में है, और ये हमारे बच्चे हैं, किसी गैर मुल्क की मखलूक ये नहीं है। लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि वो तालिब इल्म बने, चे जाए कि धौंस धांधली और हर वक्त जो है एक हट धर्मी और दूसरा जो रवैया है, ये तालिब इल्मों का रवैया नहीं है। ख़ुद भी बच्चों को सोचना चाहिए। मैं ख़ुद अर्ज़ करूँ कि एक टीचर हूँ, एक रूहानी बाप हूँ, मुझे भी अफसोस हो रहा है जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है और जिस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं, और जो मरीज़ हैं या दूसरे लोग हैं। अब ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है, और हम बाहर दूसरी पूरी दुनिया में क्या मैसेज देने जा रहे हैं कि जी आप हमें बग़ैर किसी इम्तिहान के पास कर दें, आप हमें किसी वजह, यानी अब एक वबा तो वजह बन गई, एक आड़ बना के हम ये चाहेंगे जी हमें पास कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। लास्ट में मैं आपसे ये जानूँगा कि अगर ये बात भी तलबा नहीं मानते और बाजिद रहते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन होगा उनको समझाने का? देखिए, ये तो मैं तो कहूँगा कि इनके साथ बिल्कुल इन्हें समझाना चाहिए, और इनके वालिदैन को भी इन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि ये बात अब मीडिया पे भी जा रही है, और इनको असल में ये हकीकत है कि मेरा अपना तजर्बा है बतौर इंचार्ज अमूर तलबा कि जब वालिदैन इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं। अब ये जो आए हुए हैं, तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, और ये मुस्तकिल यहाँ आके ये सारा आपके सामने जो हंगामे हो रहे हैं, तो वो वालिदैन को कोई ऐसा स्टेप कि जिससे इन बच्चों को नुकसान पहुँचे, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने इस हवाले से जाना, और इस हवाले से यही कहा जा रहा था कि तलबा के जो मुतालबात हैं उनको मुकम्मल तौर पर मानने की कोशिश की जा रही है। तलबा बाज़िद हैं, वालिदैन को भी चाहिए कि वो इस हवाले से अपने बच्चों को इस हवाले से समझाएं, और आज हम वालिदैन से भी अपील करेंगे कि आप प्रोग्राम देखें और बिहेवियर देख लें बच्चों को कि किस तरह से बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से जो बच्चे सहीवाल से आए हुए थे, कह थे कि हमें वालिदैन ने इजाज़त दी है, किस तरह से मुल्तान की सड़कों में वो आवाम से बिहेव कर रहे हैं, वो वालिदैन भी यकीनन देखें और बच्चों को भी समझाएं कि इस तरह से नहीं होता, इस तरह से मुतालबात नहीं मनवाए जाते। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है ये जल्दी हल होगा, और जो हमारे तलबा हैं वो क्लासेस में बैठकर क्लासेस लेंगे या ऑनलाइन पेपर देंगे, और हम यही चाहते हैं कि तालीमी जो सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। हमारा भी ये मुतालबा है, और आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।